आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। सालासर रोड प्रवेश द्वार पर राम दरबार की स्थापना को लेकर दोनों पक्षों में 1 तारीख पर सहमति बनाने में विफल रहा प्रशासन। भाजपा नेता 31 जनवरी पर तो सर्व हिंदू समाज के लोग 28 जनवरी को लेकर अड़े रहे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एकजुट नजर आने वाला सनातन समाज सुजानगढ़ में सालासर रोड प्रवेश द्वार पर राम दरबार की स्थापना को लेकर बंटा हुआ दिख रहा है। राम दरबार स्थापना को लेकर भाजपा पर राजनीति करने एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को दरकिनार कर अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को बुलाकर बाहरी दखल कराने के आरोप लग रहे हैं। सालासर रोड स्थित प्रवेश द्वार पर राम दरबार की मूर्तियां स्थापित करने को लेकर 2 अलग अलग तारीखों के सामने आने के बाद क्षेत्र की जनता असमंजस में है कि राम दरबार की स्थापना 28 जनवरी को होगी या 31 जनवरी को। जनता के इसी असमंजस एवं दोनों पक्षों के विवाद को समाप्त करने के लिए उपखंड कार्यालय में एडीएम भागीरथ साख एवं एसडीएम रमेश कुमार ने दोनों पक्षों के साथ ही नगर परिषद एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बुलाया। ध्यान रहे कि गत 15 मार्च 2022 को सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा सालासर रोड पर बने प्रवेश द्वार को उस पर स्थापित राम दरबार सहित जेसीबी की सहायता से गिरा दिया गया था, जिस पर विवाद होने पर प्रवेश द्वार बनाने के साथ ही राम दरबार की पुनः स्थापना करने की ठेकेदार द्वारा सहमति दी गई थी। जिसके बाद गत दिनों भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर विधानसभा चुनाव में भाजपा से प्रत्याशित रही विधानसभा प्रधान संतोष मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच व अन्य भाजपा नेताओं ने 31 जनवरी को प्रवेश द्वार पर राम दरबार की स्थापना की घोषणा करते हुए चूरू विधायक हरलाल सारण एवं विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ को मुख्य अतिथि के रूप में आने की जानकारी दी। भाजपा नेताओं द्वारा 31 जनवरी के कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद सर्व हिंदू समाज द्वारा 28 जनवरी को राम दरबार की स्थापना करने की घोषणा की गई। सर्व हिंदू समाज ने अपनी घोषणा की क्रियान्विति करते हुए 27 जनवरी को प्रवेश द्वार के पास ही प्रवेश द्वार पर राम दरबार की मूर्तियां स्थापित कर दी तथा 28 जनवरी को अनावरण हो सके इसके लिए उन्हें लाल कपड़े से ढक दिया गया। इस बीच ठेकेदार ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर 31 जनवरी को भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ की उपस्थिति में कार्यक्रम की जानकारी दी। सर्व हिंदू समाज द्वारा 27 जनवरी को प्रवेश द्वार पर राम दरबार की मूर्तियां लगाकर उन्हें लाल कपड़े से ढकने के साथ ही प्रवेश द्वार के पास अखंड रामायण पाठ शुरू कर दिया गया है और 28 जनवरी को संत सानिध्य में मूर्तियों का अनावरण किया जाना प्रस्तावित है। जिसके बाद विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों को एसडीएम कार्यालय में बुलाकर 1 तारीख पर सहमति करने के प्रयास किए गए, लेकिन प्रशासन के ढीले ढाले एवं एक पक्षीय रवैये के चलते बैठक विफल रही। बैठक के दौरान दोनों पक्ष अपनी अपनी तारीखों पर राम दरबार की स्थापना करने पर अड़े रहे। दोनों पक्षों को समझाने में एडीएम भागीरथ साख, एसडीएम रमेश कुमार पूरी तरह से विफल रहे। बैठक के दौरान सर्व हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस कार्य में राजनीतिक दलों का दखल नहीं होना चाहिए। भाजपा नेता कमल दादीच एवं नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच ने कहा कि उनका 31 जनवरी का कार्यक्रम पहले से निर्धारित है, इसलिए राम दरबार की स्थापना 31 जनवरी को होगी। जिसके जवाब में सर्व हिंदू समाज के अरविंद सोनी, विजय चौहान, एडवोकेट मनीष दादीच, उपनेता प्रतिपक्ष हरीशपाल बिजाड़िया ने एक स्वर में 28 जनवरी को ही राम दरबार की स्थापना करने की अपनी बात कही और उस पर वे अड़े रहे। उपसभापति अमित मारोठिया, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप तोदी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष रामोतार मंगलारा ने सर्व हिंदू समाज की बात का समर्थन करते हुए 28 जनवरी को ही राम दरबार स्थापित करने की बात कही। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब विधायक एवं नगर परिषद कांग्रेस की है तो उनसे पूछे बिना यह काम करना गलत है। 1 तारीख पर सर्वसम्मति के लिए एकत्रित हुए दोनों पक्ष अधिकांश समय आपस में ही उलझे रहे और तारीख तय करने को लेकर एक दूसरे को नहीं पूछने के आरोप लगाते रहे। 2 घंटे से भी अधिक समय तक चली बैठक बेनतीजा संपन्न हुई। दोनों पक्षों से एक ही तारीख पर कार्यक्रम कराने की सहमति बनाने की जिम्मेदारी प्रशासन के कंधों पर थी, लेकिन पूरी बैठक के दौरान प्रशासन पूरी तरह से बेबस एवं अनिर्णय की स्थिति में नजर आने के साथ ही एक पक्ष पर अपरोक्ष रूप से दबाव बनाता हुआ
दिखाई दे रहा था। प्रशासन पूर्णतया दोनों पक्षों के सामने फेल नजर आया। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि एक ही प्रवेश द्वार पर क्या 2 बार भगवान श्री राम के दरबार की स्थापना होगी या फिर कुछ और होगा। जो भी होगा वह भविष्य के गर्भ में है और वही होगा जो राम रुचि रखा। आपको बता दें कि बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने पर बोखरा एडीएम भागीरथ साख ने वहां कवरेज कर रहे मीडिया कर्मी रोहित लाटा को वीडियो बनाने से रोका, और जिस पर साथ ही मीडिया कर्मी सुनील स्वामी तनुज लाटा द्वारा रोहित लाटा का समर्थन करने पर एडीएम ने मीडिया को बैठक से बाहर जाने के लिए भी कहा, जिस पर बैठक का बहिष्कार करते हुए सभी मीडिया कर्मी बैठक से बाहर आ गए और मीडिया कर्मियों के साथ ही उनके समर्थन में दोनों पक्ष भी बाहर आ गए। बैठक में एडीएम भागीरथ साख, एसडीएम रमेश कुमार, तहसीलदार कुलदीप भाटी, डीएसपी शकील अहमद, पीडब्ल्यूडी के एक्सएन एमपी सिंह, नगर परिषद के लेखाधिकारी मोहनलाल मेहरा, उपसभापति अमित मारोठिया, नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज, उपनेता प्रतिपक्ष जिसपाल बिजारनिया, भाजपा नेता कमल दादीज, पार्षद मनोज पारिक, सर्व हिंदू समाज के अरविंद सोनी, विजय चौहान, एडवोकेट मनीष दादीज, नवरत्न पुरोहित, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप तोदी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष रामोतार मंगलहरा, बजरंग सेन, मुकुल मिश्रा, कन्हैयालाल माली सहित आदि लोग उपस्थित थे।